ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਸੱਕ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਮ, ਉਹਦੀ ਰੂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਰਜ ਜੀ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ कैटेगरी ਦੇ लोगों ਨੂੰ ਉਹ चीज़ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ मिल जाए। धीरज जी, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, वंदे मातरम सभी को। और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने ये जो बातें बता दी है दर्शकों को, मुझे मेरा मन हल्का हो गया। मुझे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं जो कहीं मिल ही नहीं रहा है। हुँ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम ताज़ा उसका प्रयोग करेंगे तभी वो ठीक होगा। हम यहाँ पे चाह के भी वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसी हुँ। दिक्कतें हमारे सामने आ रही है। जी, जी, जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जो है, जिसके माध्यम से हम 90% अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। हुँ, हुँ, चाहे वो हुँ। महिला का रोग हो, चाहे वो पुरुष का रोग हो, चाहे वो बच्चों का रोग हो, चाहे वो बुजुर्ग का रोग हो, मतलब किसी का भी दिक्कत है। यहाँ प्राय तक कि चाहे वो ट्रांसजेंडर का रोग हो। जी, जी, जी। वो भी तो हमारे सारी एक पार्ट है, हमारा ही पार्ट है। जी, जी, जी। जी, जी। उनके लिए भी, सबके लिए भी फ़ायदेमंद है। जी, हालाँकि वो तो बीमार ही नहीं पड़ते हैं हाँ, 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 ज़्यादा। सही बात। वो हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त होते जी, जी, जी। तो हैं। मैं चाहूँगा कि फ़िलहाल एक मैं औषधि के बारे में भी बताऊँगा आज, और दूसरा जो है इस समय जो औषधियाँ मिल जाती हैं बड़े आराम से, और जी, मैं उस सीज़न की औषधियों के बारे में ज़्यादातर बताऊँगा, जो जिस सीज़न में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इससे जी। एक क्लैरिफ़ाई हो जाएगी, उनको दिक्कत नहीं होएगी। हुँ, तो अभी मैं 2 विशेष बातें बताऊँगा। एक तो रसोई घर से हम कैसे अपना सर्दी के मौसम में अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, साथ जी। में हमारा जो है रक्त की शुद्धि भी हो जाए। हुँ, हुँ, हुँ। उसके साथ में एक विशेष औषधि जो कि हर जगह पे बहुत आसानी से उपलब्ध है, मिल जाता है, और ये जो है हार्ट, बीपी, रक्त शुद्धि, दर्द की बीमारी, हड्डी के रोग, सभी जी। बीमारी में काम आता है। जैसे उसका नाम है अर्जुन छाल। हुँ, तो अर्जुन छाल का ऐसे लोग बोलते हैं सिर्फ़ हार्ट की बीमारी पे काम करता है, तो मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में एक-एक औषधियाँ जो है, वो सैकड़ों रोगों पे काम करता है। हुँ, 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 ये हुँ। है कि हमें इतना ही पता है, हम ये बोल सकते हैं हमें इतना ही पता है, इसलिए हम उतने बताते हैं। जी। तो फिलहाल मैं आपको जो मैं 5 मुख्य-मुख्य बीमारी पे जिससे मैंने काम किया है अर्जुन छाल से, उसके बारे जी, में मैं बताऊँगा। और जी। इसके अलावा मान लो जिसके पास अर्जुन छाल नहीं उपलब्ध है कहीं, एक्चुअली आपके माध्यम से एक विशेष मैं बातें मैं और बताना चाह रहा हूँ कि यूएसए से, यूके से, कनाडा से बहुत भाई-बहन लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो हुँ, उनके यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। पर मैं र जो रसोई घर की चीज़ें बताऊँगा, वो बोलते हैं हमारे पास मिल जाता है। हुँ, मैं हुँ, प्रयास हुँ। करूँगा रसोई घर को ज़्यादा फ़ोकस दूँगा, क्योंकि उसकी गुणवत्ता हम पहचान कर सकते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो सर्दी का मौसम अभी है, इस समय हम रसोई घर से हमारी इम्यूनिटी, जो हम चाय का विकल्प बोल सकते हैं, हुँ, और हुँ, हुँ। जैसे चाय से टॉक्सिन जमा होता है, पर ये हुँ, टॉक्सिन्स निकालने का काम करेगा। तो हुँ, हुँ। मैं कोरोना काल में जो है इसका मैंने बहुत विशेष प्रयोग किया था लोगों को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हुँ, हुँ। वो ऐसी अच्छी औषधि है, एक औषधि है, घर की हुँ, हमारी औषधि है, जो ताकत भी देती है, रक्त शुद्धि भी करती है, सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार अगर आ गया तो वो भी ठीक करता है, स्वेलिंग पे भी काम करता है, और कहीं पे किसी को दर्द वगैरह हो रहा है, तो उसमें भी जो है उसका लाभ मिलता है। और इसके साथ में कई तरीके की जो दिक्कतें होती है, जैसे फोड़े-फुंसी आ जाते हैं, तो उसमें भी वो लाभदायक होता है, मतलब उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। पर प्रयास जी। करना है, सर्दी का सीज़न है, रसोई घर के जो मसाले होती हैं कुछ जो जिसकी तासीर गर्म होती है, तो उसकी मात्रा थोड़ा-सा कम लेना है। तो मैं बता देता हूँ पहले रसोई घर की औषधि, हमें प्रयोग कैसे करना है, और वो प्रयोग विधि आप जान लीजिए। छोटी-छोटी चीज़ें हैं,
यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त काम करती है। मैंने कोरोना काल में इतने लोगों को उनके घर पे बैठा के ठीक किया और ये मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है, इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस देता हूँ। मैं बार-बार लोगों को बताता हूँ, जैसे तुलसी के पत्ते लेना है, मैं ये विशेष एक काढ़ा बता रहा हूँ, जो हमारे घर पे हमें बनाना है हुँ, और हुँ, सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार अगर किसी को हो जाए, तो उसमें एक-एक चीज़ ऐड भी कैसे करना है, तो वो भी हम बता देते हैं, उसी में काम करेगा। अगर रेगुलर बेस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप एनर्जी के लिए आप उसको ले सकते हैं। हुँ, तुलसी के पत्ते लेना है, एक आदमी के लिए 5 से 10 तुलसी के पत्ते हम ले सकते हैं। हुँ, तुलसी जो है अकेले सैकड़ों रोगों में काम करता है। तुलसी का एक मैं वीडियो बनाऊँगा जो मैंने प्रयोग किया है, वो बाद में बताऊँगा। फिलहाल हुँ, तुलसी के 5 से 10 पत्ते ले लेना है। बड़े लोग हैं तो 10 पत्ते ले सकते हैं, छोटे लोग हैं तो 5 पत्ते ले सकते हैं हुँ, और छोटे हैं तो 3-4 पत्ते भी ले सकते हैं। हुँ, मतलब कोई नुकसान नहीं है। अदरक आधा इंच का टुकड़ा ले लेना है। हुँ, किशमिश आती है, किशमिश या मुनक्का, अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है तो मुनक्का विशेष तौर से ले लेना है हमें। मुनक्का मिलता है, पंसारी के यहाँ पे भी मिल जाता है, किराने दुकान पे भी मिल जाता है और हमारे हुँ, घर में ऑलरेडी रहता ही है। तो बड़े हुँ, लोगों के लिए 8 से 10 मुनक्का ले लेना है, 2-3 हुँ, चुटकी दालचीनी ले लेना है और 2 से 3 चुटकी काली मिर्च ले लेना है। ये 5 जो कॉम्बिनेशन है, ये इतनी विशेष कॉम्बिनेशन है, ये 5 औषधियों का कॉम्बिनेशन हमारे घर की इतनी विशेष है, आप मानेंगे नहीं, इससे पेट भी सफा हो जाता है। जिनका कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें होती है, उनके इसमें भी लाभ मिलता है। जिनको सर्दी-जुकाम है, इम्यूनिटी कमज़ोर है और हुँ, ठंड लग रही है, सर्दी हुँ, का हुँ, मौसम है तो ठंड लगेगा, सीधी-सी बात है। तो आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग विधि कैसे करना है, जैसे मैंने मात्रा बता दिया आपको 1 कप पानी में 1 आदमी के लिए 1 कप पानी में उबालिए। चाहो तो हुँ, सबको एक साथ में पीस लीजिए। हुँ, 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 पीस हुँ, के फिर उबालिए और फिर जो है आप अगर उसको पीते हैं तो मतलब 1 कप से आधा कप हो जाए और अगर आप पी लेते हैं तो हुँ, आपका जो मैंने दिक्कत बताया ये दिक्कत भी दूर होएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं भी है तो हुँ, हुँ, आपको ताज़गी लाएगी, एनर्जी लाएगा। अगर इसके साथ में आपके आस-पास में लेमन ग्रास हो तो ज़रूर डाल दीजिए। हुँ, और आपकी ये बीपी एक और मैं विषय बता रहा हूँ, मुनक्का के अंदर ऐसे गुण हैं कि वो आपकी ताकत लाती है और आपकी बीपी अगर लो रहेगा, तो बैलेंस करेगा, हाई हुँ, रहेगा, तो भी कम करेगा। मतलब अच्छा, ये दोनों के लिए बहुत विशेष है। जिनकी बीपी हाई रहती है या जिनकी बीपी लो रहती है, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने घर पे ज़रूर मात्र 1 महीना अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आप सिर्फ़ मुनक्का का ही प्रयोग कर लीजिए। अगर जिनकी सिर्फ़ बीपी के लिए अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो काढ़े के साथ में अलग से मुनक्का का भी प्रयोग कर लीजिए। हुँ, तो उनकी बीपी जो है 1 महीने में मात्र उनकी बीपी जो है ठीक हो जाएगी। मतलब इतना बोल सकते हैं कि ठीक हो जाएगी। कितना मुनक्का लेना है बड़े लोगों के लिए 30 मुनक्का लेना है, 30 मुनक्का, 25 से 30 मुनक्का लेना है हुँ, और इसको रात में भिगो देना है। भिगो के सुबह जो है एक-एक मुनक्का जो है चबा-चबा के कम से कम 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, धीरे-धीरे एन्जॉय करते-करते चबा के आप इसको खाना है। फिर सुबह में भी भिगोना है और शाम में भी खाना है उसी तरीके से। ये बीपी के लिए स्पेशल बहुत विशेष है। ये मेरे ग्रंथ का मैं रेफ़रेंस दे के मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास एक स्वदेशी चिकित्सा का हमारे पास ग्रंथ है। हमारे वैद्य लोगों का अनुभव है, उसका ये रेफ़रेंस दे के मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने प्रयोग भी कराया है। तो ये बहुत विशेष काम करता है। तो आप इसको सुबह-शाम आप ले सकते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा दिक्कत रहती है, वो इसमें अंजीर भी मिला देना है, 2 अंजीर मिला देना है। अच्छा, तो आप देखेंगे आपका कॉन्स्टिपेशन भी 1 हफ्ते में ही आपको इफ़ेक्ट दिखने लगेगा, 1 हफ्ते में। तो हुँ, ये क्या हो रहा है आपकी बीपी तो ठीक करेगा, हृदय की बीमारी जो है उनको ठीक करेगा, रक्त की शुद्धि करेगा, आपकी ताकत लाएगा, आपको मतलब जैसे कोई भी टाइप की इन्फेक्शन है उसको दूर करेगा, आपकी हीमोग्लोबिन अगर कम है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। इतना बढ़िया योग है ये 2 चीज़ों का। तो एक तो मैंने काढ़ा बताया जिसको लिक्विड फॉर्म में जिसको पीना है वो पी सकते हैं और आप जिसको बीपी की बीमारी है या हार्ट के पेशेंट है या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, ये दोनों में आप जो है सिर्फ़ मुनक्का और अंजीर का प्रयोग कर लीजिए। हुँ, इसके नुकसान कुछ भी नहीं है। आप देखिए हमारे घर की चीज़ें हम लोग खाते-पीते आते हैं। बस इसमें ध्यान देना जब हम बीमारी के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो थोड़ी-सी हमें मात्रा जो है हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। फिर भी
अगर लगता है किसी की मात्रा जो है थोड़ा-सा कम-ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब कुछ दिक्कत महसूस होती है, तो अपने हिसाब से मात्रा थोड़ा-सा कम-ज़्यादा आप कर सकते हैं। जैसे किसी हुँ, को कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है और कुछ भी हानि नहीं हो रही है, तो आप चाहो तो थोड़ा-सा मात्रा बढ़ा दीजिए। पर किसी को लग रहा है कि मुझे लाभ हो रहा है, तो आप उतना ही रख लीजिए। पर किसी को लग रहा है मुझे कुछ हानि महसूस हो रही है, तो आप जो है उसको कम कर लीजिए। पर ये ध्यान देना हमें भिगो के ही खाना है। हुँ, और विशेष तौर से यही मुनक्का अगर किसको कमज़ोरी हो गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी मतलब उठ नहीं पा रहे हैं, तो हुँ, यही हुँ, मुनक्के को चटनी जैसा पहले भिगो के फिर 10-12 मुनक्का ही लेना है, भिगो के आप उसको उबाल लेना है। उबाल के मतलब 1 गिलास पानी में आधा रहने तक उबाल के शरबत जैसा बना लीजिए, गाढ़ा शरबत जैसा बन जाएगा। पीस के उबाल के आप उसको पिएँगे, तो आपको बहुत तेज़ी से एनर्जी मिलेगी। मतलब इतनी अच्छी है, ये टॉनिक का भी काम करता है। तो ये हुँ, हमारी रसोई घर की चीज़ें हैं। आज के लिए ये रसोई घर की ये विशेष बातें हैं कि जो हम अपने घर पे कर सकते हैं। मैंने आपको इम्यूनिटी के लिए बताया कि सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार है, बदन दर्द हो रहा है, स्वेलिंग वगैरह भी है और इसके बाद में आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वहाँ पे काम करेगा। फोड़े-फुंसी रहते हैं, तो उसको भी ठीक करता है क्योंकि रक्त शोधक है ये, उसपे भी हुँ, काम करता है। हुँ, मात्रा विशेष तौर पे ध्यान देना कि हमें गर्मी के टाइम पे इसको नहीं पीना है। मैं फिर से बोलूँगा ये सर्दी के मौसम के लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। गर्मी में अगर पीना है तो यही मात्रा कम कर देना है और फिर भी हुँ, अगर गर्मी महसूस हो आपको तो उसको बंद करके या उसमें छोटी इलायची जो होती है वो ठंडी तासीर है। धनिया का बीज अगर आप डाल देते हो थोड़ी ठंडी तासीर है। इसके बाद जो है उसमें सौंफ डाल दीजिए, ये ठंडी तासीर है गर्मी के लिए। तो हम गर्मी में ये वाला पे कर सकते हैं, पी सकते हैं। मिश्री मिला दीजिए, वो ठंडी तासीर है। तो हुँ, ये बहुत छोटा-सा एक मतलब प्रयोग मैंने बताया जो कर सकते हैं घर पे। अब मैं एक रामबाण औषधि जो है, जो हम लोग बहुत विशेष तौर से बहुत गर्व से बोलते हैं कि भारत जो है औषधियों का खजाना है और एक-एक हुँ, औषधियों में सैकड़ों तरीके के गुण हैं। ये अर्जुन छाल है, इसका मैं पहचान ऑलरेडी सबको मिल जाएगा क्योंकि ये सब जगह मिलता है। अमरूद के पत्ते होते हैं जैसे जैसे अमरूद के हुँ, पत्ते होते हैं, पेरू अमरूद के पत्ते, उसी तरीके से पत्ते रहते हैं इसके, थोड़े पत्ते बड़े होते हैं या हुँ, आप डबल माँग सकते हैं। ये इस तरीके से पत्ते हैं, क्योंकि इसका पंचांग का भी प्रयोग होता है, मतलब पंचांग मतलब जड़, तना, फल और फूल छाल, ये सारी चीज़ों का फूल, तो इसका प्रयोग होता है। तो फूल तो मिलता नहीं है, फल ही मिलता है। तो पंचांग का कहाँ प्रयोग होता है विशेष तौर से वो होता है एसाइटिस की बीमारी, जिनको लंग्स में पानी भर जाता है, बोलते हैं ना डॉक्टर बोले लंग्स में पानी भर गया या पेट में पानी भर गया, हुँ, तो हुँ, वो हुँ, बोलते हैं कि उनको टैपिंग करके निकालना पड़ेगा या फिर उनको दूसरे तरीके से जो है निकालने के लिए वो विधि बताते हैं। तो ये जो पंचांग है, अर्जुन छाल का, अर्जुन के पेड़ का पंचांग है, वो उसकी मात्रा जो है, मात्रा विशेष तौर से ध्यान देना है और बीमारी के अकॉर्डिंग मात्रा ध्यान देना है। तो मैं फिलहाल एसाइटिस की बीमारी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट और इसके बाद जो लीवर के पेशेंट हैं और मतलब इस टाइप के जो पेशेंट है उनको जो है पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है पेट में या लंग्स में पानी जमा हो जाता है, तो परेशान हो जाते हैं। तो उसमें भी 2 प्रयोग मैं बताऊँगा ताकि जो है आपको मान लो ये नहीं मिला तो जो मिल जाएगा वो कर लीजिए। हुँ, हुँ, तो हुँ, फिलहाल मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो है एसाइटिस की बीमारी में एक टाइम पे सब मिला के 50 ग्राम लेना है, 50 ग्राम। जैसे उसका हुँ, फल हो गया, उसका छाल हो गया या उसकी हुँ, डंडी ले लीजिए, उसका जड़ निकाल लीजिए थोड़ा-सा, सब मिला के जो है 50 ग्राम हो जाए एक खुराक की मात्रा, ठीक है? अच्छा। 50 ग्राम कम से कम लेना है, थोड़ा-सा 19-20 ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, आप हुँ, उसको हुँ, लेके करीब 200 एमएल पानी में या 250 एमएल पानी में उसको उबालिए। जब 60-70 एमएल पानी बचे, कूट के उबालना है और छान के उसको आप पी लीजिए। सुबह-शाम 2 टाइम अगर आप पीते हैं, कम से कम 2 टाइम अगर आप पीते हैं, तो आपकी एसाइटिस की बीमारी जो है, ठीक होती है। एसाइटिस की बीमारी कैसे ठीक होएगी? एक कारण इसमें है क्योंकि ये मूत्रल औषधि आपकी पेशाब की स्पीड बढ़ा देती है। तो हुँ, आपका जो पानी एसाइटिस के लिए ऐसा प्रयोग करना है। दूसरा जो है छाल, अर्जुन छाल देखिए लाल कलर का दिखता है, हमारे पास ताज़ी औषधियाँ हैं, तो मैं ताज़े का ही प्रयोग करता हूँ ज़्यादातर। बाहर से सफ़ेद दिखेगा, अंदर से लाल दिखेगा। जी, ये थोड़ा-सा पहचान है, पाउडर भी लेंगे, सेंटर अगर आप हाँ, पाउडर भी लेते हैं, अब तो उसमें भी वो लाल ही पाउडर दिखेगा, बाहर से सफ़ेद दिखेगा, इस टाइप से और अंदर से लाल दिखेगा। मेरे पास यहाँ पे पेड़ है, मैं आपको हुँ, पेड़ हुँ, भी दिखा दूँगा अभी।
जी। मेरे पास पेड़ यहाँ पे कई पेड़ हैं आस-पास में थोड़े-थोड़े दूर पे, बड़ा अच्छा लगता है। तो अर्जुन की छाल जो है, इसका कॉम्बिनेशन हालाँकि ये अकेले एक महाऔषधि है, फिर भी इसका कॉम्बिनेशन हम लोग दालचीनी के साथ में करवाते हैं, क्योंकि ये जो है दालचीनी के साथ में या फिर डायरेक्ट अगर हम इसको प्रयोग करते हैं, दालचीनी के साथ में कर रहे हैं तो आधा चम्मच ये लेना है, आधा चम्मच दालचीनी लेना है। अर्जुन छाल ही है, तो आप सिर्फ़ अर्जुन छाल 1 चम्मच ले लेना है। 1 हुँ, चम्मच लेके इसकी 2-3 विधि है बनाने की विधि 2-3 है। मैं चाहता हूँ जिस तरीके से आप बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर के अंदर जाना चाहिए। तो एक सबसे जो विशेष विधि है, मैं उसके बारे में पहले बताऊँगा क्योंकि वो शास्त्रों की विधि है। वो मेरी विधि नहीं है, ये आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा हुआ जो विधि है और राजीव भाई अपने व्याख्यान में बहुत बार इसके बारे में बताए, इसके बहुत सारे गुण बताए हैं राजीव दीक्षित जी। तो इसका जो प्रयोग विधि बताए हैं उन्होंने, 1 चम्मच अर्जुन छाल आपको 1 गिलास पानी में उबालना है। 1 चम्मच अर्जुन छाल 1 गिलास पानी में उबालना है। जब पानी आधा हो जाए, तब उसमें आधा गिलास दूध मिलाना है। हुँ, तो दूध नहीं पीना चाहते हैं, आप सिर्फ़ पानी में उबाल के पी लीजिए। जिसको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि आयुर्वेद में दूध का बहुत महत्व दिया गया है और हम लोग प्रयोग करवाते हैं, पीते भी हैं और प्रयोग भी करते हैं और स्वस्थ तगड़े भी हैं अच्छे खासे, ठीक है? क्योंकि दिक्कतें हैं, दूध के लेके चर्चा है, बाद में करेंगे। तो आधा गिलास दूध मिलाना है, फिर उसको उबालना है। जब वो पानी जल जाए, सिर्फ़ दूध-दूध बचे, तो आप उसमें थोड़ी-सी खांड मिला दीजिए या थोड़ा-सा गुड़ मिला दीजिए। मिला के आप सुबह आप अगर पीते हैं, तो आपकी बीपी की बीमारी, आपकी कोलेस्टेरोल की बीमारी, आपकी हार्ट की बीमारी, आपकी रक्त की अशुद्धियाँ, आपके जोड़ों का दर्द, आपकी गैस्ट्रिक समस्या, आपकी पेशाब की दिक्कतें, ये जो है धीरे-धीरे आपकी दूर होने लगेगी। ये बहुत विशेष औषधि है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सर्दी के मौसम में हम चाय का विकल्प समझ के इसको अगर हम पिए, तो ये इसके फ़ायदे जो है आपको दिखेंगे और आपका पैसा, आपका जीवन दोनों बच जाएगा। आपको किसी डॉक्टर के चक्कर में, किसी हॉस्पिटल के चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा। अपने घर पे अपना उपचार कर सकते हैं, बहुत सरल तरीके से। मतलब एक औषधि के ये जो मैंने 5 प्रयोग कराए थे, उसके बारे में मैंने बताया। अच्छा किसी को अस्थमा की दिक्कत होती है अचानक में साँस फूलने लगता है। मैं इसका एक हुँ, प्रयोग और बता दे रहा हूँ जो हम लोग ने किए हैं। मैंने हिम्स हॉस्पिटल में किया क्योंकि वहाँ पे किडनी पेशेंट होते थे। उनकी अचानक में साँस फूलने लगती थी, अचानक में फूलने लगती थी क्योंकि उनको पेट में पानी जमा रहता था और उनकी बीपी बढ़ी रहती थी, उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। किडनी पेशेंट के लिए मैं विशेष वीडियो बनाऊँगा क्योंकि किडनी पेशेंट भारत भर में बहुत सारे हैं और उनके लिए मेरे पास बहुत विशेष-विशेष एक योग है जो अपने घर पे कर सकते हैं, उनके लिए मैं बताऊँगा। इसका पाउडर चाहे वो किडनी पेशेंट हो, चाहे वो अस्थमा पेशेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, इसका पाउडर लेना है, फाइन पाउडर करना है। जभी भी आपको अस्थमा का अटैक आए, आप मुँह में पाउडर रख के सिर्फ़ चूसते रहिए। मुँह में अच्छा। पाउडर रख के सिर्फ़ चूसना है उसको। हुँ, 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 इतने हुँ, हुँ। मात्र से मात्र 5 मिनट के अंदर जो है, आपका जो साँस फूलने की दिक्कत है 5 मिनट भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, 5 मिनट से पहले ही आपका जो साँस फूलने की दिक्कत है, उसमें कमी आ जाएगी। मैं क्योर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक नहीं बोल रहा हूँ, पर उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी, जिससे आपकी जो दिक्कतें हैं, दर्द है, वो कम हो जाएगा। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं और जिनकी बीपी बढ़ी रहती है, जिनके हार्ट के पेशेंट, जिनका कोलेस्ट्रॉल है, उनको तो ज़रूर करना चाहिए इसका प्रयोग, क्योंकि ये इतनी दिव्य औषधि है। एक प्रयोग मैं और बता दे रहा हूँ, हमारी माताओं-बहनों के लिए, जिनको रक्त प्रदर की दिक्कत होती है। महिलाओं के लिए भी मैं विशेष वीडियो बनाऊँगा क्योंकि महिलाएँ जो है हमारे देश में उनको बहुत ज़्यादा दुःख होता है, ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि हम लोग अपने दुःख बता देते हैं, महिलाओं डॉक्टर की कमी है एक्चुअली दिक्कत ये है कि महिला वाले जो डॉक्टर हैं उनकी कमी है और जो डॉक्टर हैं, वो उस टाइप के डॉक्टर हैं कि वो दिक्कतें कम करने के बजाय बहुत जगह पे मैं देखा कि वो बढ़ा देती हैं। तो उनके लिए विशेष मैं बताऊँगा कि पहले तो अपनी दादी-नानी जो हैं उनके उनसे अपना ज्ञान इकट्ठा करिए, बाकी उनके लिए जो है विशेष मैं वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा। तो महिलाओं के लिए जिन महिलाओं को ये दिक्कत होती है कि उनका रक्त प्रदर होता है या खून की कमी रहती है, खून की कमी में भी ये फ़ायदा करता है, तो उसके लिए भी ताकत तो देता है। उनको इसी का योग जो है मिश्री के साथ में लेना है। जो धागे वाली मिश्री आती है, उसके साथ में इसका काढ़ा बना के आप अगर पीते हैं, तो महिलाओं की जो है रक्त प्रदर की समस्या, वो भी बंद हो जाएगी।
धीरे-धीरे बंद हो जाएगी। फिर भी मैं बोलूँगा किसी-किसी का पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है शरीर में, तो हो सकता है उनको लाभ ना करे या किसी को ऐसा महसूस होता है कि हानि कर रहा है, तो आप बंद कर दीजिए, आपसे निवेदन है कि आप बंद कर दीजिए। हुँ, 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 हुँ। उनके लिए मैं दूसरा योग बता दूँगा। ये अर्जुन छाल के जो मैं विशेष फ़ायदे जो मैं प्रयोग किया हूँ, ये मैंने आपको बताया समाज हित के लिए क्योंकि हमारा ज्ञान जो है, हमारे आयुर्वेद का ज्ञान है, वो विलुप्त ना हो। बहुत सारे लोग जो हैं दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हम लोग भी परेशान रहते हैं, उनकी परेशानियाँ देख के मतलब रात में 12-12 बजे फ़ोन आता है बहुत बार। हालाँकि सो जाते हैं, फिर कभी उठाते हैं, बात करते हैं उनसे तो उनको आराम मिलता है। मैंने ऐसा देखा कि जब मेरे घर में कुछ समय पहले बीमारियाँ थी तो हम लोग 2 मिनट तो डॉक्टर का वेट करते थे। मतलब डॉक्टर क्या होता है सुबह विज़िट करता है, शाम को विज़िट करता है। 2 मिनट वेट करने के लिए हम लोग पूरा दिन इंतज़ार करते थे, जो डॉक्टर आ जाता था तो उसको 2 मिनट अपने दुःख बता देते थे। दुःख बताने मात्र से हमें जो है शांति मिल जाती थी। तो ये हुँ। भावना मेरे अंदर है कि मुझे पता है कि उनके दुःख को सुन लेना और उनको समझा देना तो उनको मोटिवेशन मिलती है, उनको ताकत मिलती है और यही ताकत हमें भी प्रोत्साहन देती है कि हम अपने आयुर्वेद को किस तरीके से इसी तरीके से प्रचार-प्रसार करें ताकि लोग अपने घर पे स्वस्थ रहें। धीरज जी आपने आपने नोट किया होगा कि आप जब बोल रहे थे तो मैं नोट कर रहा था, मैं लिख रहा था सारी चीज़ें क्योंकि मुझे लगता है कि जो बातें हैं ये काम की चीज़ें हैं। तो जी, जी। अर्जुन चाल से ठीक होने वाली बीमारी जो आपने बताई है पेपर में पानी भर जाए तो और अर्जुन चाल के पेड़ की पंचांग को कैसे यूज़ करना है? और किडनी और जी, जी। लीवर वाले पेशेंट पंचांग के बारे में एक बार उनको थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई कर दें, पंचांग बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। पंचांग में मतलब जड़ से लेके फल तक जितना भी चीज़ है, सब थोड़ा-थोड़ा मिला के ले लीजिए, वो पंचांग हो गया। अब पर उसमें जिनको कभी नहीं है फल नहीं मिला, हाँ, यही पूछ रहा कभी-कभी हूँ। क्या होता है फल नहीं मिलता है, तो वो भी परेशान नहीं होना है। मैं बार-बार बोलता हूँ, आपके पास जो-जो उपलब्ध है, उतना ही ले लीजिए, उतना ही काम करेगा। ठीक है। और अब आपने जी। एक काढ़ा बनाने की विधि बताई है, 2 अपना इसमें तुलसी के पत्ते 5 से 10, अदरक आधा इंच, मुनक्का 10 8 से 10, दालचीनी 2-3 चुटकी, काली मिर्च 2-3 चुटकी। तो ये जो काढ़ा है, इसमें स्वाद के लिए नींबू या नमक डालना है या फिर गुड़ या मिश्री डालनी है? जी, जी। सर्दी का मौसम है तो प्रयोग करिए, गुड़ का प्रयोग करिए और नींबू भी आप डाल सकते हैं। सर्दी का प्रयोग है, गुड़ का प्रयोग आप करके नींबू डाल सकते हैं उसके अंदर। थोड़ा-सा टेस्ट के लिए मतलब गुड़ और नींबू दोनों का योग बन जाएगा, बहुत अच्छा योग बन जाता है। ठीक और है, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं, आप चाहो तो इसके अंदर नमक डाल के भी पी सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे ही पी लीजिए। ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, मुनक्का, दालचीनी काली मिर्च और अदरक, ये 5 चारों पाँचों चीज़ें जो हैं, ये सारी जो हैं वो गर्म तासीर की हैं। तो जिनकी बॉडी जो है वो गर्म तासीर की हो, तो वो क्या करें? ऐसा है कि उनको जो चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा उनको गर्मी महसूस हो रही है, तो आप क्या करिए, हर एक औषधि के अलग-अलग तरीका है प्रयोग करने का। तासीर ठंडा किया जाता है, आप उसको 1 घंटा पहले भिगो दीजिए। ठीक है, गुड। प्रयास करिए, अगर 4 घंटा भिगो देते हैं तो और अच्छी बात है, 3 से 4 घंटा भिगो रहे हैं, तो तो और रात को अच्छी भिगो बात है। के सुबह प्रयास करिए, रात को को सुबह भिगो दीजिए और सुबह में ले लीजिए। जी, अच्छा एक चीज़ और है, जिस पानी में भिगोना है रात को, उसी में काढ़ा उसी बना लें, पानी में उबालना है ना? उसी पानी में उबालना है। हाँ, तो वो जी, तो सारा उसी का पानी में सारा उबाल जो दीजिए। सत्व है उसमें उसी में आ जाएगा और वो उबल नहीं, उबल जाएगा। नहीं, 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 एक्चुअली पानी में रहने से उसकी तासीर जो है ना खत्म गर्मी जो है ना वो ऐसे ही खत्म हो जाती है। वो गर्मी भी पानी खत्म हो ऐसा जाएगी नहीं और कि सत्व पानी भी रहे। आ जाएगा। उसमें सत्व भी तो आ जाएगा उसमें। नहीं, नहीं, वो अच्छे सत्व आते हैं, जो स्टोर होते हैं, तासीर हाँ, नहीं स्टोर होता है, वो गुण अच्छे उसके सत्व स्टोर होते हैं। अच्छे सत्व की जी, बात जी, कर रहा जी। हूँ। अच्छे सत्व की बात जी, कर रहा जी, हूँ। उसके सत्व स्टोर होते हैं, उसकी तासीर जो है खत्म हो जाती है, उसके बिल्कुल, सिर्फ़ गुण रह जाते हैं उसके अंदर। तो गुड। एक चीज़ और करना है जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी की है दिक्कत है, उनके लिए विशेष तौर से इसी काढ़े में मिश्री मिला लेना है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, इसकी मिश्री मिला लेना है और ठंडा करके पी लेना है। मतलब थोड़ा-सा ठंडा करके पीना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना है। तो इलायची, पर मैं बता रहा हूँ सौंफ इतनी गर्मी नहीं है। देखिए एक बात बता दे रहा हूँ हम लोग प्रयोग किए हैं, इतनी गर्मी नहीं है, लोग एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं और उसके अंदर कितनी गर्मी रहती है, केमिकल हुँ, से भरपूर, कितनी गर्मी रहती है। ये तो हमारे घर की चीज़ें हम लोग रोज़ प्रयोग करते हैं, कोई गर्मी हुँ। नहीं है, बस मात्रा थोड़ा-सा कम कर लेना अपने हिसाब से 1-2 बार प्रयोग करने के बाद, थोड़ा-सा मात्रा कम कर लेना चाहिए। इसी में सौंफ इलायची ये चीज़ें डाल सकते हैं?
जी, जी। ये किसके लिए है? जिसको गर्मी ज़्यादा लगता है, अवश्य उनके भाई। लिए है कि आप सौंफ डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए। आप वैसे भी इसमें डाल जीरा सकते भी हैं, डाल सकते हैं। वैसे भी डाल सकते हैं हाँ, क्योंकि ऐसे डाल स्वाद अच्छा हो जाएगा। जी, 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 ऐसे भी डाल सकते हैं, पर कैसा है कि सर्दी का मौसम है तो हमें और ठंडी लगेगी, बस यही है। हुँ, ठीक है। जी। तो इसके अलावा जो है, जो आपने हार्ट की बात की है, जो हार्ट के पेशेंट्स के लिए थोड़ा-सा ज्ञान इसमें और दे दीजिए कि अर्जुन छाल का जो पाउडर है, अर्जुन छाल के जो पत्तों का या प अर्जुन छाल का जो पाउडर है, वो ख़ास तौर पे बहुत सारी कंपनियाँ जो है वो बना के वो बेच रही हैं कि उसको चाय के रूप में आप पिए, आपके हृदय रोग जो हैं वो ठीक हो जाएँगे। तो अ, जबकि ये सारी चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई हैं। वो बहुत महँगी-महँगी बिक रही हैं, अर्जुन छाल की जो चाय है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में अर्जुन छाल अगर वहाँ से उखाड़ता है बंदा और कितनी उखाड़े और कितना उसका ले क्योंकि उसके पाउडर बनाने तक क्योंकि आपने अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताया है कि अगर ताज़ा कोई चीज़ मिलती है तो उससे उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है। पाउडर फॉर्म में वो थोड़ा-सा उसकी वो जो कम हो जाएगी। तो अगर वो ताज़ा उखाड़ता है छाल, तो वो कितना उसको टुकड़ा लेना है उसका? हाँ, कभी भी कोई भी औषधि जैसे मैं 1 चम्मच मात्रा मैंने पाउडर का बताया, तो अगर आप ताज़ा लेते हैं, सूखने के बाद क्या होता है कि वो मतलब मात्रा कम दिखता है। कम दिखता है, पर उसकी जो पावर है, उसमें पावर उसमें भी रहती है। तो सूखने के बाद अगर हम 1 चम्मच ले रहे हैं, तो ताज़ा में हम 2 चम्मच ले सकते हैं, नहीं, नहीं, वो 1 अगर आदमी के लिए। उखाड़ा अगर हमने वो, तो वो हाँ, टुकड़ा एक कितना? मैं टुकड़ा दिखा देता हूँ। 1 इंच का टुकड़ा, 1 डेढ़ इंच का टुकड़ा जो है, आप इतना सा टुकड़ा जो है, आप जी, जी, ले जी। सकते हैं, ठीक हाँ, है? यही, यही। और जी, मैं जी, जी। ये बता रहा हूँ कि देखिए, शरीर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब किसी का शरीर मान लो 100 किलो का है, तो उसको इतना नहीं पता चलेगा, ऊँट के मुँह में जीरा जैसा रहेगा, तो आप थोड़ा-सा बढ़ा लीजिए अपने हिसाब से। कुछ चीज़ें हमें खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर सब चीज़ें नहीं डिसाइड कर सकते हैं और पैक में जो भी चीज़ें आती है, ये बिज़नेस व्यापार के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। उन वो फैक्ट्री आगे बढ़ेगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि आपका धन वहाँ पे चला जाएगा। प्रयास करिए, पेड़ लगाइए, हर एक एक और है कि राजीव दीक्षित जी के एक प्रोत्साहन एक बहुत अच्छी देते हैं लोगों को, राजू भाई, कि आपके जन्मदिन पे, जब भी आपका जन्मदिन हो, आप उस जन्मदिन का मतलब अगर आप 10 साल के हैं तो 10 पेड़ लगाइए उस जन्मदिन हुँ, में। तो आप कौन से पेड़ लगाइए, नीम के पेड़ लगाइए, पीपल के पेड़ लगाइए, बरगद के पेड़ लगाइए, गूलर का पेड़ लगाइए, पाकड़ का पेड़ लगाइए। ये जो 4 पेड़, 5 पेड़ है, ये विशेष तौर से ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर इसके अंदर रहती है। भरपूर मतलब इतनी विशेष ये 5 पेड़ है कि हमारे आस-पास में हमारे पूर्वज लोग पहले लगा के रखे थे। पर हुँ। आज के टाइम क्या है, पीपल में भूत आ गया। एक्चुअली भूत नहीं है। ये लोगों की मानसिकता चेंज कर नहीं, दिया गया है, नहीं, भूत नहीं है। इसमें भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत समय पहले कि जी, जब जी। पहले ज़माने में मतलब जिस किसी की मौत होती थी, तो वो क्या करते थे कि अब हरिद्वार जो है वो अस्थियाँ जल प्रवाह करने जाना है, तो क्या करते थे कि वो अब बैलगाड़ियाँ होती थी, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता नहीं था, सड़कें होती नहीं थी, जंगल होते थे और साथ में कोई चलने वाला होता नहीं था, तो ये इतनी दूर जाना है, हरिद्वार जाना है, तो कई-कई महीने लग जाते थे उनको। तो रास्ते में जी, जंगल, जी। लुटेरे, मौसम, नदियाँ, पहाड़ जो आते थे, तो उनकी वजह से उनको मौत का खतरा रहता था, बहुत सारे लोग मारे जाते थे। तब क्या हुआ कि लोगों ने क्या करना शुरू किया कि उसको जब शमशान घाट के जो अंदर पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ लगा होता था, उसमें वो टाँग के घर आ जाते थे कि जब 4-5 लोगों की अस्थियाँ इकट्ठी हो जाएँगी, तो इकट्ठे काफ़िला बना के चलेंगे। तो वो अस्थियाँ वहाँ टंगी रहती थी। तब वो जब 5-6 इकट्ठे होते, तो वो इकट्ठा जाके जलते, तो वो बरगद या पीपल के पेड़ इसलिए बदनाम हो गए कि वहाँ टंगी हुई अस्थियाँ की वजह से लोग उनको सोचते थे इसके ऊपर भूत है, जबकि वो भूत नहीं है। वो जो है, वो तो वहाँ अस्थियाँ टाँग के आए तो उसकी वजह से दिमाग में रहता था ये। जी, जी, जी। एक्चुअली ये 5 पेड़ है, मैं इसके ऊपर विशेष में वीडियो बनाऊँगा। नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, एक पाकड़ होता है पाकड़, हुँ, पकड़ी, पाकड़ हमारे यहाँ पे नाम से बोलते हैं, पाकड़ का पेड़ मैं उसके पत्ते दिखाऊँ उसका फल होता है और एक गूलर का पेड़। हुँ, ये अगर 5 पेड़ आपके आस-पास में है, तो आपकी सारी बीमारियाँ खत्म कर सकती है सिर्फ़ 5 पेड़। तो मैं इसके ऊपर हाँ, मैं विशेष वीडियो बनाऊँगा एक-एक के ऊपर
और ये पाँचों पेड़ भरपूर ऑक्सीजन देती है, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। जैसे पीपल जो पेड़ है वो 24 घंटे 100% ऑक्सीजन देती है, और उसके बाद जो बरगद का पेड़ है 90% देती है, और नीम का पेड़ जो है 75% ऑक्सीजन देती है। पाकड़ का पेड़ जो है उससे थोड़ा-सा कम रहता है, गूलर का पेड़ थोड़ा उससे कम रहता है। ऑक्सीजन हुँ, भरपूर देता है। और गूलर का पेड़ का एक जो ऐसा ज्ञान मुझे एक वैद्य जी ने दिया है कि अगर किसी ने विष पी लिया हो, अचानक में किसी भी तरीके से अगर विष पी लिया हो, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि उन्होंने बोले हुँ, 50 ग्राम जो है हुँ, इसका छाल लेना है, गूलर का छाल का काढ़ा बना के आप उसको पिलाएँगे, तो उसको तुरंत उल्टी हो जाएगा या तुरंत दस्त लग जाएगा। अच्छा। तो उसका जो है विष का नाश हो जाता है, मतलब गूलर का पेड़ है, और उसके फल जो है वो भी बहुत औषधियों में प्रयोग होता है। फिलहाल उसके बारे में बाद में हम बताएँगे अच्छे तरीके से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर आपने बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। उम्मीद करते हैं कि आपकी दी गई जानकारी पब्लिक को ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम जी। तो ये थे धीरज आर्य जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम रसोई घर में पड़ी हुई चीज़ों से हम अपने बड़े से बड़े रोग, छोटे से छोटे रोग, जो हैं तीव्र रोग जो हैं वो हम पलक झपकते ही या कुछ दिनों में ही इसको ठीक कर सकते हैं। बीपी जो है वो सबसे मुझे ख़ास पसंद आई वो चीज़ जो अस्थमा के पेशेंट के लिए एक चुटकी अर्जुन छाल अगर अपनी ज़ुबान पे रखते हैं, तो जिनकी साँस फूल रही है, जिनको कुछ समस्या है, तो वो समस्या देखते-देखते खत्म हो जाती है। बीपी जो है वो कंट्रोल में आने लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई कोई पंप लगाने वाले भी अगर ये सुन रहे होंगे तो वो इसका प्रयोग ज़रूर करें ताकि हो सकता है उनका पंप जो है वो छूट जाए और उनको ये चीज़ ही आसानी से उनको प्राप्त हो। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ कहीं साइड इफ़ेक्ट नहीं करने वाली। वो पंप जो है आप ले रहे हैं वो उसके अंदर स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड कम मात्रा में है बेशक, लेकिन ये चीज़ आपको अंदर जाके और बहुत सारे फ़ायदे देने वाली है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए क्योंकि ये वो ज्ञान है जो कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। और अगर आपने सुन लिया है, तो आप ये पुण्य कमाएँ, आप भी औरों को ये वीडियो भेजें ताकि उनमें से चंद लोग अगर कोई इसको देख के अपने आप में बदलाव लाते हैं, अपने घर पे इन प्रयोगों को करके अपने रोगों को दूर कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।